नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों से तनाव मुक्त होकर आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने को कहा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य में अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में बनेंगे मेडिकल कॉलेज अस्पताल। निगरानी जांच ब्यूरो ने श्रम संसाधन विभाग के सहायक निदेशक परमजय सिंह को 5 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। और अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने 175 रनों की शानदार पारी खेली। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोकप्रिय संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण के दौरान विद्यार्थियों से बातचीत की। एक वीडियो में प्रधानमंत्री ने परीक्षा के दौरान तनाव और चिंता से निपटने के तरीकों पर छात्रों को संबोधित किया। श्री मोदी ने छात्रों को अपने स्वयं के अनूठे शिक्षण तरीकों पर भरोसा रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक छात्र की अपनी एक अलग शैली होती है और उन्हें अपनी तैयारी के तरीके पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। पहली बात है, आप अपनी जो पैटर्न है उस पर पूरा भरोसा करो, लेकिन जो पैटर्न के लिए सुझाव देते हैं उसको ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करो और उसमें आपको लगता है यार मेरी पैटर्न तो है, लेकिन ये चीज मैं अगर जोड़ दूं तो अच्छा होगा। लेकिन किसी के कहने पर मत जोड़ो, अपने अनुभव से जोड़ो। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से शिक्षकों, अभिभावकों और मार्गदर्शकों द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान से सुनने और उन्हें गहराई से समझने पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि सच्चा आत्मविश्वास तब आता है जब मार्गदर्शन को आत्मविश्वास के साथ जोड़ा जाता है। स्किल में भी 2 प्रकार के स्किल है। एक है लाइफ स्किल, दूसरा है प्रोफेशनल स्किल। स्किल की शुरुआत तो ज्ञान से ही होती है, तो उसका महत्व कम नहीं है। लाइफ स्किल, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, 100% वो तो अचीव करना ही चाहिए। प्रोफेशनल स्किल, जिस प्रोफेशन में इंटरेस्ट है इसमें लगातार नया करते जाना। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतिम लक्ष्य केवल अंक नहीं बल्कि जीवन का संपूर्ण विकास होना चाहिए। जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है। और हम शिक्षा सही करते हैं, गलत करते हैं तो बार बार हम अपने एग्जाम करते हैं। तो ये जो एग्जाम है वो हमें अपने आप को एग्जामिन करने के लिए एग्जाम है। अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है। अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संवाद से छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ता है। छोटी छोटी टिप्स के माध्यम से बच्चों की कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, बच्चों की आइडियाज को प्रस्फुटित करवाना और बच्चों को एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की ओर ले जाना, ये प्रधानमंत्री जी ने देश में कानून की इंस्टीट्यूशन पिछले कई सालों के अंदर खुद प्रयास करते हुए उसको खड़ा किया है। मैं इसीलिए देश की शिक्षा परिवार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अन्नपूर्णा देवी, गिरिराज सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत और जयंत चौधरी सहित अन्य मंत्रियों ने परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण को सुना। प्रदेश के सभी जिलों में विद्यार्थियों ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम देखा। स्कूली बच्चों ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस कार्यक्रम से उन्हें परीक्षा के तनाव को दूर करने में मदद मिलेगी। प्रियदर्शी है और मैं जवाहर नवोदय विद्यालय बारून का छात्र हूँ। मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ और आज हमने प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा परीक्षा पे चर्चा को देखा, जिसमें हमने ये जाना कि परीक्षा को कैसे बिना तनाव के साथ दे सकते हैं। मेरा नाम वीरा है, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय बारून की छात्रा हूँ। आज मैंने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम सुना और उसमें प्रधानमंत्री के द्वारा बताया गया कि कैसे एग्जाम में बिना टेंशन के एग्जाम देना है और एंजॉय करना है। मेरा नाम क्रिश है और मैं जवाहर नवोदय विद्यालय औरंगाबाद से हूँ। पीएम मोदी ने बहुत ही अच्छे से सबको बताया कि परीक्षा में कभी भी टेंशन नहीं लिया जाता है और एंजॉयमेंट से दिया जाता है। बिहार विधानसभा की कार्यवाही आज सुचारू रूप से चली।
प्रश्नोत्तर काल में आईआईपी के इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता के एक सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनेंगे। जो पीपीपी मोड है, इसकी एक पॉलिसी हम बना रहे हैं, सरकार उसको तय करेगी। स्वाभाविक है, जैसे मैंने कहा कि मेडिकल कॉलेज मधेपुरा में सारी व्यवस्था देने के बावजूद वहाँ डॉक्टर नहीं रहते, वहाँ नहीं रहते, बेतिया नहीं रहते, तो वहीं से ये सोच भी आई है कि हमको पीपीपी मोड पर इसको आगे बढ़ाना चाहिए। हम जितना खर्चा लगाते हैं साल भर में, उतना खर्चा लगाने के बाद भी हमारे लोगों को सुविधा नहीं मिल पाता है, इसलिए पीपीपी मोड पर हम लोग विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। भाजपा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के एक पूरक के उत्तर में श्री चौधरी ने बताया कि विधायकों और विधान पार्षदों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। एक अन्य सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने के लिए जल्द ही नीति लाई जाएगी। विधानसभा में भोजनावकाश के बाद वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट पर चर्चा हुई। इधर विधान परिषद में भी आज की कार्यवाही शांतिपूर्ण रूप से चली। प्रश्नोत्तर काल के दौरान शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने जदयू के संजीव कुमार सिंह के एक तारांकित प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि सरकार मदरसा और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने पर विचार करेगी। कांग्रेस के मदन मोहन झा के ध्यानाकर्षण का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि वित्त रहित महाविद्यालयों के शिक्षक और कर्मियों के वेतन और अन्य सुविधाएं देने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनी है। समिति की अनुशंसा के आलोक में विभाग फैसला लेगा। भोजनावकाश के बाद सदन में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट पर चर्चा की शुरुआत हुई। बिहार विधानसभा की कल होने वाले स्थापना दिवस समारोह की तैयारियों का विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने जायजा लिया। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर आयोजित व्याख्यानमाला को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी और विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव संबोधित करेंगे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद। हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashwani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। राज्य सरकार किसी प्रवासी मजदूर की राज्य या देश के बाहर मृत्यु होने पर उसके पार्थिव शरीर को अपने खर्च पर वापस लाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। प्रवासी मजदूरों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर उसके इलाज का पूरा खर्च भी सरकार वहन करेगी। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने सड़क दुर्घटना प्रभावितों के लिए मुआवजे की राशि को भी दोगुना करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की। देश में अब तक कुल 8,47 लाख से अधिक किसान पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं। आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि वर्तमान में बिहार सहित 19 राज्यों में किसान पहचान पत्र जारी किए जा रहे हैं। अब हर एक किसान का भारत के एक अलग पहचान होगी। अब तक देश के 19 राज्यों में किसान रजिस्ट्री तैयार करने की प्रक्रिया प्रगति पर है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अब तक 8,47 लाख से अधिक किसानों की आईडी बनाई जा चुकी है। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ते हुए उनकी आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
श्री यादव पटना के गांधी मैदान में कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय बागवानी महोत्सव के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हर जिले में विशेष फसल के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट संदेश है, स्थानीय उत्पादकों को दुनिया के बाजार मिले और स्थानीय किसानों को वैश्विक पहचान मिले। बिहार सरकार कुछ दिशा में पूरी तत्परता के साथ काम कर रही है। हर जिले में अपनी एक विशेष फसल होगी और उसी के आधार पर क्लस्टर बनेगा, प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी और बाजार से जोड़ा जाएगा। यह मॉडल की खेती रोजगार, उद्योग और निर्यात से जोड़ेगा। आइए हम सब मिलकर के संकल्प लें, बिहार को कृषि निर्यात का हब बनाएंगे, बिहार की खेती को देश दुनिया में नई पहचान दिलाने का काम करेंगे। श्री यादव ने कहा कि मखाना उत्पादक किसानों की बेहतरी के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत अब श्रमिकों को 100 दिनों की जगह 125 दिनों का रोजगार मिलेगा। कटिहार के उप विकास आयुक्त अमित कुमार ने कहा कि इस अधिनियम के तहत मनरेगा की कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया है। विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन एक्ट 2025 लागू हुआ है मनरेगा के स्थान पे, और इसमें जो मुख्य बातें हैं, पहले 100 दिन का था तो ये 125 दिन के रोजगार की गारंटी इसमें है। और इसके अंदर दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि विकसित ग्राम पंचायत प्लान के सभी कार्यों को विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक में एकीकरण करना। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा चुनाव रद्द करने की मांग वाली जनसुराज पार्टी की याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि जनसुराज को पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि जनता ने आपको नकार दिया है, जिसके बाद आप न्यायालय का इस्तेमाल लोकप्रियता हासिल करने में कर रहे हैं। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने श्रम संसाधन विभाग के सहायक निदेशक परमजय सिंह को 5 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। निगरानी के डीएसपी पवन कुमार ने बताया कि पटना स्थित नियोजन भवन से ये गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने बताया कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को कार्यालय और उपस्कर खर्च के लिए जारी किए गए रुपए के लिए गिरफ्तार अधिकारी घूस ले रहा था। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल से फरार 2 लाख रुपए के इनामी अपराधी प्रिंस को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। वैशाली के पुलिस अधीक्षक विक्रम सिहाग ने बताया कि मृतक अपराधी हाजीपुर सदर थाना क्षेत्र के तिग्घी हनुमान नगर में एक मकान में रह रहा था। गुप्त सूचना पर पहुंची पुलिस और एसटीएफ की टीम पर अपराधी प्रिंस ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वह मारा गया। मौके से मृतक अपराधी के एक सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है। प्रिंस करौल थाना क्षेत्र का रहने वाला था और उस पर एक पुलिस जवान की हत्या समेत कुल 28 मामले दर्ज थे। अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन किया है। जिम्बाब्वे के हरारे में खेले जा रहे मैच में वैभव ने 80 गेंदों पर 175 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी के दौरान 15 चौके और 15 छक्के लगाए। वैभव की पारी की बदौलत भारत ने इंग्लैंड को 412 रनों का लक्ष्य दिया, जो अंडर 19 विश्व कप फाइनल का सबसे बड़ा स्कोर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज नेत्रहीन महिला T20 विश्व कप की विजेता भारतीय टीम की खिलाड़ी अनु कुमारी को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने उन्हें 23,43,750 रुपए का चेक और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह प्रसन्नता की बात है कि बिहार की एक साधारण घर की बेटी ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई है। शेखपुरा जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत पीटा गांव के पास स्कूल वैन और पिकअप वैन की सीधी टक्कर में 7 बच्चे घायल हो गए। घायलों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। सुपौल के भपटियाही थाना क्षेत्र के चिकनी धर्म कांटा के पास से एसएसबी ने 3,280 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों से तनाव मुक्त होकर आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने को कहा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य में अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में बनेंगे मेडिकल कॉलेज अस्पताल।
निगरानी जांच ब्यूरो ने श्रम संसाधन विभाग के सहायक निदेशक परमजय सिंह को 5 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। और अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने 175 रनों की शानदार पारी खेली। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।